ये नौजवान जो विरोध कर रहे हैं बिहार प्राइमरी शिक्षक संघ, मैं उनका भरपूर समर्थन करता हूं। बिहार के शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। और करना भी चाहिए इंसाफ के साथ। सवाल ये पैदा होता है कि सरकार को होश नहीं जब बहाल किया आपने सीटेट लिया, बीटेट लिया, डीएलएड करवाया, बीएड करवाया, आपने डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग और डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम से उनको गुजार दिया है और उस पर आप कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप बीपीएससी कराइए और आप यूपीएससी लेवल का टेस्ट लीजिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों को पहले आप जो टेस्ट लिए हैं पहले उनको जगह दे दीजिए। हम तालीमी इस्लाह के, शिक्षा में जो सुधार की कोशिश है, सरकार की नीयत है, हम उसके मुखालिफ नहीं, होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि इतने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके नहीं होना चाहिए। सीटेट पर, बीटेट की बुनियाद पर जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं, किसी के रिश्ते हो गए हैं, कितने रिश्ते टूट जाएंगे, कितने लोग खुदकुशी कर जाएंगे, कितने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। क्या इनके जो लोग इंजीनियरिंग में बहाल हैं आज की इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास कर सकते हैं? क्या जो लोग पुलिस के नौजवान जिनको बहाल किया है उस वक्त दौड़ा करके जितना वो 6 फीट कूद रहे थे आज 3 फीट भी कूद पाएंगे? क्या उनको नौकरी से निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे। खुद मैं चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में लोगों ने कह दिया कि आप तो इंजीनियर बने हुए थे उस जमाने में, आज के इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास कर पाइएगा आप? क्या? तो सवाल ये पैदा होता है कि आदमी को लॉजिकली बात करनी चाहिए कि आप उनके शैक्षणिक सलाहियत को बढ़ाइए। आज के इस मॉडर्न एज में जो कंपटीशन का मामला है, जो प्रतियोगिता है, वो एक अलग अंदाज है और पढ़ाने की जो सलाहियत है वो अलग चीज़ है। 5 साल 10 साल तक जिन लोगों के अंदर में पढ़ाने लिखाने की क्षमता डेवलप कर गई है, मुमकिन है कि आज के दिन में बीपीएससी करके भी आएगा तो वो क्षमता उसके दरमियान में नहीं होगा। हाँ, इसके दरमियान में कुछ कमज़ोर टीचर हैं, उनकी काउंसलिंग करिए, उनके स्पेशल क्लासेज अरेंज कीजिए और उनको आप टीचर बनाइए। नहीं तो कितनी फैमिलियाँ तबाह हो जाएंगी, कितने बच्चे तबाह हो जाएंगे। ये खिलवाड़ कर रही है। मैंने बेचारे गरीब शिक्षकों को पाया है और डंडे चला रही है हुकूमत। ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। आप जितने लोगों का पहले इम्तिहान लिया है, जो यकीन दिलाया है, जो पुराना प्रोसेस था, उनको बहाल कर लीजिए। नए टीचरों के लिए बिलाशुबा आप यूपीएससी लेवल का टेस्ट लीजिए, उस पर कोई इनकार नहीं होगा। एक आप नियोजित बना के रखे हैं इनको। आप आज कह रहे हैं कि दूसरे लोग नियमित शिक्षक होंगे, सरकारी शिक्षक होंगे। ये क्या हो गए? ये गैर सरकारी हो गए, है ना? सारा काम ये सेवा कर रहे हैं किस चीज़ का? ये नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। शिक्षा जो शिक्षक लोग हैं सड़क पर उतर कर आए हैं, ये इनके जायज़ मुतालबात हैं, इनको सरकार को मानना चाहिए। क्या लग रहा है कि बिहार सरकार जो नौकरी देने का वादा किया था और जिस तरह से ये बिहार सरकार के जो कैबिनेट में ये फैसला हुआ, ये सही फैसला नहीं हुआ? नहीं, सही मामला ये है कि अगर 10 लाख नौकरी देना चाहते हैं तो सरकार का हम लोग इस्तकबाल करते हैं। 10 लाख क्या, यहाँ 2500 लाख को नौकरी दे तो कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नीयत सरकार की साफ नहीं है। इस तरह के उलूल झुलूल पॉलिसी बनाकर ये मामला करेंगे कि मामला कोर्ट में चला जाएगा और उसके बाद छाती पीट कर कहेंगे इलेक्शन कैंपेन में कि हम तो बहाल करना चाह रहे थे। कोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ है, कोर्ट की तरफ से रोक लगाई दी गई है, इसलिए हम बहाल नहीं कर पा रहे हैं। ये लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। विधानसभा में इस मामले को लेकर आप यकीनन है कि मैंने पिछले दिनों में ही इस के आने के बाद ही मैंने फौरी तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर दिया है और इस मामले में जो भी लड़ाई होगी उसमें हम साथ में। इस मामले में बिहार सरकार को आप लोगों का भी जो है मशवरा लेनी चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि मशवरा क्या, बिहार सरकार के यहाँ इस वक्त बिहार में जो कानून बनता है उस सदन का नाम है विधानसभा, जहां विधान की तैयारी होती है ना? लॉ मेकर्स कहलाते हैं हम लोग। लेकिन अभी होता यह है कि नौकरशाहों की इतनी चलती है कि कॉमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं होता है, बन जाता है। चूँकि सरकार अक्सरियत की बुनियाद पर, वो अपनी ताकत और ताकत की बुनियाद पर फैसले कर लेती है। अभी कानून बना है, सन 1885 में था नौका एक्ट, तब से कानून नहीं बना। मैंने लेटर दिया कि साहब नाव में पार उतरने वालों के लिए क्या क्या किराए होने चाहिए, सरकार उस पर बिल लेकर के आई। तो आज भी, उस ज़माने में गंगा में भी पुल नहीं था, सतलज में भी पुल नहीं था। उस ज़माने में ब्रिटिश इंडिया में नदी पर पार उतारने का टैक्स दिया जाता था। अभी मैक्सिमम जगहों पर पुल बन गया है। तो जिन जगहों पर नदियों में पुल नहीं बना है वहाँ के जनता को टैक्स माफ़ किए हुए हैं आप? क्या वहाँ का रेवेन्यू टैक्स नहीं वसूल कर रहे हैं आप? वहाँ के लोगों को तो दुगना टैक्स देना पड़ रहा है। उनकी चीज़ें कम कीमत में बिक रही हैं, उनके यहाँ जो चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादा कीमत में आ रही हैं, उनको नुकसान हो रहा है। और ऐसे लोगों को आप सरकारी तौर पर कश्ती में पार नहीं कराएंगे और उनसे फिर से टैक्स लेने की बात कर रहे हैं। तो ये तो जुल्म हो रहा है, नहीं तो जुल्म हो रहा है ना? सरकार मनमाने अपन का मुजाहरा